सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। अपने जिले में नशा मुक्ति और शराब के व्यवसाय पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने हाल ही में जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ में पद संभाला है, जो अपने प्रयासों से समाज में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखते हैं। केकेडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपने अनुभवों और दृष्टिकोण के बारे में बताया। देखिए नंदिनी मल्होत्रा के साथ राकेश कुमार सिंह की ये खास बातचीत। शराब की क्वालिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाने चाहिए? देसी शराब की मैक्सिमम सप्लाई जो है लखनऊ में टेट्रा पैक में हो रही है। शराब का ठेका जो होता है उसके बाहर पार्किंग की सुविधा होना अनिवार्य है। देसी शराब की जो दुकानें हैं वहाँ पे पार्किंग की कोई नियमों में प्राविधान नहीं है। कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, प्रशासन उसे आबकारी विभाग का केस बताता है। 290 एवं 510 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, मैं नंदिनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं आबकारी अधिकारी मिस्टर राकेश कुमार सिंह, जिन्होंने नशा मुक्ति और शराब के व्यवसाय पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं इनके दृष्टिकोण के बारे में और ये कैसे इस व्यवसाय के उसमें सुधार लेके आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भी हाल ही में आपने आबकारी अधिकारी का पद संभाला है, तो आपके हिसाब से इसकी शराब की बिक्री के नियम में क्या सुधार होना चाहिए? शराब की बिक्री के नियम है वो ठीक है, बस उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है, जिसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और उस नियमों के इतर कोई भी अगर काम करता है कोई अनुज्ञापी, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शराब की क्वालिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से क्या कदम उठाने चाहिए? शराब की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जो है बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। शराब अब जो है देसी शराब की मैक्सिमम सप्लाई जो है लखनऊ में टेट्रा पैक में हो रही है, जिसमें कोई मिलावट और छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है। बाकी जो पेट बोतल या शीशी की बोतल यहाँ पे उपलब्ध नहीं, इसको बंद कर दिया गया, केवल टेट्रा में ही यहाँ पे सप्लाई दी जा रही है। बियर शॉप, वाइन शॉप और मॉडल शॉप, देशी शराब का ठेका जो होता है, तो क्या उसके बाहर पार्किंग की सुविधा होना अनिवार्य है? देसी शराब की जो दुकानें हैं वहाँ पे पार्किंग की कोई नियमों में प्राविधान नहीं है, केवल मॉडल शॉप में पार्किंग की प्राविधान किया गया है। और यहाँ पे जितने भी मॉडल शॉप चल रहे हैं सारे नियमानुसार चल रहे हैं, हर जगह व्यवस्था है। अगर दुकानों के बाहर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो पुलिस प्रशासन उसे आबकारी विभाग का केस बताता है, तो इस पे क्या कहना है आपका? सार्वजनिक स्थल पे जो लोग शराब पी के उत्पात मचाते हैं उनके विरुद्ध जो आईपीसी की धारा 290 एवं 510 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसमें 24 घंटे की जेल के साथ ही 200 रुपए तक जुर्माना की व्यवस्था है। आबकारी से जुड़े अपराधों और उनके रोकथाम के लिए आपका क्या कहना है? लखनऊ में जो आबकारी के अपराध हैं वो देहात क्षेत्र में कच्ची शराब कुछ जगह बनती है, जहाँ पे प्रतिदिन इस समय दबिश की कार्रवाई की जा रही है उनके रोकथाम के लिए, और उसमें सफलता भी मिल रही है। और लखनऊ जनपद से गुजरने वाले सारे हाईवे और स्टेट हाईवे पे रोड चेकिंग की जा रही है। अगर जहाँ से भी शराब अवैध शराब परिवहन की कोई गुंजाइश है वहाँ पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। पिछले बीते वर्ष में आबकारी का कितना रेवेन्यू आया है? 2022 और 23 के मुकाबले ज्यादा आया है या कम आया है? 22-23 में 2477.85 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था लखनऊ जनपद में, और इस साल 2584.7 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो गत वर्ष से लगभग 100 करोड़ से अधिक ही है। निर्धारित समय से विपरीत चल रही दुकानें व बिक्री के ऊपर आपका क्या कहना है? शराब की दुकानों की संचालन अवधि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित की गई है। अगर इसके इतर कोई 10 बजे सुबह से पहले कोई दुकान खोल देता है या 10 बजे के बाद दुकान खुली रखकर शराब की बिक्री करता है, उसके विरुद्ध जो नियमों में प्राविधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, और ये नियमित कार्रवाई होती है। जो भी मिलता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शराब बेच रहा है तो उसके लिए आपके द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? बिना लाइसेंस के अगर शराब कोई बेचता है या पिलाता है, यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही गोमती नगर में द कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट है, वहाँ पे शराब पिलाई जा रही थी बिना अनुमति के और बिना लाइसेंस के, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और वहाँ से 3 लोगों को जेल भेजा गया। 2 शराब की दुकानों के बीच में कितनी दूरी होना जरूरी है?
वो शराब की दुकानों के बीच में दूरी का कोई मानक निर्धारित नहीं है, क्योंकि पहले जो है 2 दुकानें बहुत नजदीक नजदीक भी चलती हैं। ये देखा जाता है कि एक दुकान नई अगर खोली जाती है तो पहली दुकान का एकांतिक विस्तार का आनंद ना हो। सर आपसे ये है कि जो शराब की दुकानें, बियर शॉप और वाइन शॉप होती है, देशी शराब का जो ठेका होता है तो वो पक्की दुकानों में चलता है या फिर झुपड़पट्टी और जो लोग मड़ैया डाल के चला रहे हैं उसमें भी चला सकते हैं? चलाने के लिए जो है अस्थायी निर्माण होने चाहिए और छत भी जो है अस्थायी होना चाहिए। झोपड़पट्टी में दुकान संचालित नहीं की जाएगी। जैसा कि आपको पता है सर कि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इस चुनाव में आबकारी की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आपकी तरफ से? चुनाव के दृष्टिगत सबसे पहला काम है कि हम जितनी शराब की दुकानें हैं उनके बिक्री और शराब की निकासी पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कहीं किसी भी दुकान से जो लिमिट ऑफ पोजीशन है उससे अधिक शराब की बिक्री न की जाए और दुकानों से कहीं किसी को भी अधिक शराब न दिया जाए जिससे चुनाव में उसका दुरुपयोग किया जा सके। और अवैध शराब के लिए जो है दबिश की कार्रवाई प्रतिदिन चल रही है और रोड चेकिंग भी की जा रही है। तो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पूरा तत्परता बरती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए। आपके अनुभव से हमारे समाज को एक नई सीख मिलेगी और समाज में सुधार आएगा। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं नंदनी मल्होत्रा, केकेडी न्यूज, लखनऊ। नमस्ते। शराब की क्वालिटी